सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, और ख़ासकर मेरा पैगाम आज आर्मी चीफ साहब के लिए, अदलिया के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, एंकर पर्सन के लिए, टीवी मालकान के लिए और तमाम पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर हर कंट्री के मुसलमान के लिए आज मैं सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या अब भी आपने कान बंद कर रखे? क्या अब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जबकि एक खाका रिलीज कर चुके हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के माथों पे शिकन तक नहीं पड़ रही? मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले इकरारुल हसन साहब आपसे, आप अपने प्रोग्राम का आगाज हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के नाम से टीआरपी हासिल करने के लिए करते हैं। आपने 14 लाख पौधों को इनकार कर लिया कि पाकिस्तान को हमने सरसब्ज हरियाली वाला बनाना है। क्या आपको नहीं मालूम कि ताइफ में जिस तरीके से बच्चों ने मेरे नबी को पत्थर मारे थे, अगर खून का एक कतरा जमीन पर गिर जाता तो एक पूरी कायनात में हरियाली ना होती? मैं पूछना चाहता हूँ इकरारुल हसन साहब, ये आजादी सहाफत का नारा आपने जो लगाया वो सिर्फ क्या टीआरपी के लिए लगाया? वो सिर्फ इसलिए लगाया कि कौम को अच्छा अच्छा सुनाकर, अच्छा अच्छा दिखाकर, अपने मतलब की बात करके कौम को अपनी तरफ माइल कर लिया जाए? अगर आप एक तरफ कहते हैं कि मेरे ऊपर मीडिया की पाबंदी है, तो मैं दूसरी तरफ पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया बंद हो चुका है? मैं पूछना चाहता हूं, अपने बच्चे की वीडियो भी तो हम अपलोड करते हैं, क्या एहतजाजन हम ये नहीं कह सकते कि बंद करो इसको? ये तो ईमान का हिस्सा है ना कि इमाम मालिक का कौल भूल गए? मर गया वो शख्स जिसने अपने नबी की हुर्मत पर आवाज न उठाई, वो जमीन पे भी मर गया, वो कब्र में भी मर गया और वो हशर में भी मर गया। इसी तरह मैं पूछना चाहता हूं आर्मी चीफ साहब, किस बात का इंतजार है, किस चीज का इंतजार है आज हमको? अगर आज कोई अमेरिकन मर जाता है तो उसकी ताजियत के लिए हम ट्वीट कर सकते हैं कि मैं बड़ा अफसोस हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका को मिलाने वाले ताल्लुकात का बंदा बीच में से चला गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने रूए जमीन में हम सबको मिलाया, आज उसकी हुर्मत पर आज जा रही है, उसके खाके बनाए जा रहे हैं। क्यों उन्हें कहा जाता अगर तुमने खाके का कंपटीशन बंद नहीं किया तो फिर तीसरी जंग अजीम छेड़ देंगे हम? मैं पूछना चाहता हूं, हर एक शख्स ने तो अपना जवाब देना है ना। हम दूसरे मुल्कों के ऊपर क्यों ये फोकस करते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि वो पहल नहीं करते? अल्लाह ने हमें हथियारों से लैस दिया है, हथियारों की ताकत दी है, फिर भी हम खामोश क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अदलिया से आज चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई अदलिया की गुस्ताखी करता तो आप नोटिस ले लेते हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं नोटिस लिया गया? या क्यों नहीं बुलवा कर सबको कहा गया कि ये हमारे ईमान का मामला है, ये हमारे दीन का मामला है, कि दीन को रुसवा होने देंगे? मैं पूछना चाहता हूं तमाम मुसलमानों से, क्या हो गया है आप लोगों को? ये काफिर जानते हैं ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। क्या ये नारा सिर्फ नारा रह गया है? क्या ये सिर्फ नारा ही रह गया है कि नबी पाक पर सब कुछ कुर्बान? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो मीडिया से वाबस्तगी रखते हैं, चाहे वो मुबश्शिर लुकमान हो, आप लोग नवाज शरीफ की तो आड़ में सब कुछ बोल देते हैं अपने लीडर का तहफ्फुज़ करने के लिए, लेकिन यहां क्यों खामोशी है? आज फवाद चौधरी कितने झूठी दलाइल देता रहा कि 50 से 54 रुपए का खर्चा है एक किलोमीटर के फासले का हेलीकॉप्टर पे। क्या कौम को बेवकूफ समझाए? मैं पूछना चाहता हूं, वो बैरिस्टर गिलानी कहता है कि इंतहा पसंदी होगी अगर हॉलैंड की एम्बेसी को बंद कर देते। वाह वाह, क्या तब्दीली का नारा लगाया है कि बैरिस्टर गिलानी कहता है इंतहा पसंदी होगी। अरे हम इंतहा पसंदी नहीं कर रहे, वो इंतहा पसंदी कर रहे। हर एक मुसलमान के जज्बात के साथ खेलकर, कि हमने कभी किसी के कार्टून बनाए और बनाने तो यार हमारे बनाओ ना, मेरे माँ बाप के बनाओ कार्टून। ये हैसियत नहीं होगी, लेकिन ये हैसियत है कि तुम मेरे दिल का तमाशा बना रहे हो। और यहाँ किसने दिया तुमको? किसने हक दिया तुमको? और मैं पूछना चाहता हूं इक़्तिदार वालों से कि जोरे बाजू चल के गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? तमाम इस्लामी मुमालिक इकट्ठे हो तब तक वो तमाशा बना दे। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है,
तुम्हें पावर दी है, उसके बाद इंतजार करें। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। क्या उस वक्त बैठकर हुजूर को तुम लोग मुंह दिखाओगे कि जिस वक्त आके बन रहे थे तुम लोग नाथ ख्वानी कर कर पैसे बटोर रहे थे? कहां है वो गद्दी नशीन जिन्हें अब तक होश नहीं आया? तुम्हारी माँ बाप पर कोई ऐसे इज्जत पर हाथ डाले तुम तब भी सुकून से बैठते? मैं नाम नहीं लेता, मेरे पीर जैसा कोई ला कर तो दिखाओ। क्यों खामोशी तारी है? क्यों तारी है आज खामोशी? क्या अब भी खून के आंसू दिल नहीं रो रहा? हर एक शख्स को अपना पीर प्यारा है, हर एक शख्स को अपना लीडर प्यारा है। 2-2 घंटे की स्पीच करवा लो अपने लीडर का तहफ्फुज करने के लिए, 2-2 घंटे की स्पीच करवा लो अपने पीर का तहफ्फुज करने के लिए। लेकिन अगर जबान नहीं खुलती तो सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी का चैनल बंद ना हो जाए, कहीं किसी पे पाबंदी ना लग जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आका ने उस वक्त पर पूछ लिया कि तुम लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकले मेरी हुर्मत पर पहरा देने के लिए, और तुमने ये कह दिया कि मेरे बच्चे छोटे थे, और आका ने ये कह दिया कि करबला में मेरे छोटे बच्चों की कुर्बानी हुई। अगर किसी ने ये कह दिया मेरे माँ बाप बूढ़े थे, और आका ने कह दिया कि मेरे चचा का कलेजा निकाल के चबाया था, कि अब भी दीन इस्लाम को बचाने के लिए मेरी आल को आना पड़ेगा, तुम मेरी हुर्मत पर पहरा नहीं दे सके। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एहतजाज करना है तो आर्मी चीफ साहब वो तो मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। अदलिया से कहता हूं कि अगर नोटिस आप नहीं ले सकते तो एहतजाज तो मैं कर रहा हूं, नोटिस लो ना। मैं पूछना चाहता हूं, इतने पॉलिटिशियंस इतने लोग बैठकर दिफा करते हो, क्या आज मेरे रसूल का दिफा नहीं करोगे? क्या अब भी खामोशी तारी रखोगे? तमाम नाखवाना हजरात को कहता हूं, अब भी बाहर नहीं निकलोगे तुम लोग, अब भी बाहर नहीं निकलोगे। इसके बाद कौन सी चीज है जिसका तुम्हें इंतजार है? मेरे मैसेज को फॉरवर्ड करो और इन्हें बताओ कि अब वक्त हो गया है कि खड़े हो जाए एक साथ सब आकर और अपने नबी की हुर्मत पर पहरा दे। वो एक माजूर शख्स निकला है ना बाहर, निकला है ना नबी की हुर्मत के लिए बाहर। अरे साथ चलेंगे नबी की नामूस पर पहरा देने के लिए। अगर कोई कुत्ता भी जाता तो मैं उसका पहरेदार बनकर जाता। मौलवी खादिम से अगर किसी को इतराज है तो वो इतराज एक साइड पर रखे, लेकिन नबी की हुर्मत के लिए तो एक हो सकते ना। मेरे पैगाम को फॉरवर्ड करो।